नमस्कार। विमर्श बतकही की इस सीरीज में हम लगातार भगत सिंह और उनके साथियों की विचारधारा और देश की वर्तमान स्थिति इन पर विमर्श कर रहे थे और इस क्रम में आज के चिंतन में मैं भगत सिंह से जुड़ी हुई एक पुस्तक पीयूष मिश्रा द्वारा लिखा हुआ नाट्य रूपांतरण गगन दमामा बाज्यो, इस पुस्तक के जिक्र से भगत सिंह को आपके बीच में रखना चाहूँगा। पिछले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भगत सिंह को वामपंथ और दक्षिणपंथ दोनों ने किसी न किसी रूप में अपनाया, किंतु भगत सिंह की जो प्रेरणा है, भगत सिंह की जो आकांक्षा है, वो फलीभूत नहीं हो पाई। अगर हम भगत सिंह को सही ढंग से देखना चाहते हैं तो हमको एक ऐसे युवा को देखना होगा जिसके अंदर अद्भुत मेधा शक्ति और सामंजस्य की भावना। एक तरफ जहां भगत सिंह लेनिन से प्रभावित होते हैं तो दूसरी तरफ विवेकानंद की जीवनी भी उनके हाथ में होती है। जब चंद्रशेखर आजाद जी के कहने पर भगत सिंह असेंबली में बम फेंकने के नियत उत्तरदायित्व से हटते हैं तो सुखदेव और भगत सिंह में एक सहज टकरार होती है। सुखदेव नाराज होते हैं और उसका चित्रण बहुत ही शानदार ढंग से इस पुस्तक में पीयूष मिश्रा ने किया है कि सहज मानवीय विकास किस तरीके से एक मानव को उच्चतम स्तर तक ले जाता है। सुखदेव कहते हैं, वो राजगुरु जो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे भरोसेमंद सिपाही है, लेकिन लाचार बचपन की वजह से ऐसी जुबान नहीं रखता कि अपनी बात को ठीक से रख सके। वो जयगोपाल जो तेरे एक इशारे पर जान की बाजी लगा सकता है, लेकिन बेचारा चाह कर भी मंच पर खड़ा होकर क्रांति के मकसद को बौद्धिक स्तर पर व्यक्त नहीं कर सकता। सरदार भगत सिंह को एकदम एहसास हुआ है कि उनका इंटेलेक्ट सिर्फ लेख लिखने में है। HSRA के थिंक टैंक कहलाए जाने वाले सरदार भगत सिंह के इरादों में दिक्कतें आने लगी हैं। सरदार भगत सिंह अपनी तूफानी शिद्दत और विश्व क्रांति की बेइंतहा जानकारी अपनी जिंदगी के किस नाजुक से लम्हे के लिए बचाकर रखने की सोच रहे हैं। भगत सिंह बड़े ही ठंडे भाव में सुखदेव की इन बातों को सुनते हैं और फिर जो जवाब आता है, आज तो हो जाएगा जो होता आया है और होता जाएगा, उसको रोकेगा कौन भला तुम बोलो। उसे तो होना है, हुआ करेगा होने में, उसकी होनी है, नहीं हुआ तो किधर। इन पुस्तकों के माध्यम से युवा वर्ग को देश की आज की वर्तमान स्थिति, आज के वर्तमान तमाम सारी ज्वलंत समस्याओं पर चिंतन और मनन करने की प्रवृत्ति का निश्चित रूप से विकास होना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने पिछले तमाम अपने इस चर्चा परिचर्चा में ये बात रखी कि 2024 के बाद का जो भारत होगा उसका विकास बहुत ही तीव्र गति से होने वाला है। ऐसे में युवा वर्ग की जिम्मेदारी बहुत ही बढ़ जाती है। ये विकास सही ढंग से हो। भगत सिंह के जो स्वप्न थे, मानवता के ऊंचे सोपान पर ये देश पहुंचे,